बल बल पियाजी के प्रेम पर बल बल चितवन हेत महमति बल बल सबंगों फिर वारन लेत फिर वारने लेत सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सागर पांचमा इश्क का पांचमा सागर पूरना गहरा गुज गंभीर प्याले इश्क दरियाब के पीवे अरस रूहें फकीर पीवे अरस रूहें फकीर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, सागर ग्रंथ धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 14 ग्रंथों में से सागर ग्रंथ को बहुत समय से हम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, चौपाई जा रहे हैं। तो आशीर्वाद जी कृपा से नूर सागर मूल मिलाव के अंदर, नीर सागर मूल मिलाव के अंदर, क्षीर सागर एक दिली का सागर मूल मिलाव के अंदर और दधी सागर मूल मिलाव के अंदर। अब हमें दामदानी ने अपने ध्यान चितवनी का एक सरलतम उपाय और फुल्ली कंसंट्रेशन के लिए ऐसे जगह और ऐसे स्थिति में पहुंचा रहे हैं। पूरा 25 वर्ष परम धाम जो है वो हमारे अंदर बुद्धि का खुराक है। हमारी बुद्धि बहुत जानती है, ये जो अपने घर में आस पास उसे थोड़ा आगे बढ़ जाती है बुद्धि तो देश के विषय में जानकारी रखती है। ऐसे करते करते पूरा देश संचालन जब हो जाता है तो हमारी बुद्धि राष्ट्रपति का दिमाग तक, राष्ट्रपति देश के सबसे ऊंची पर्सनालिटी, तो स्वयं राष्ट्रपति बन जाए तो फिर बुद्धि देखिए, राष्ट्रपति की बुद्धि, पूरा देश में राष्ट्रपति का शासन व्यापक बोलेंगे तो उनका आदेश बिल्कुल व्यापक होता है। और रहते वो दिल्ली में है, भारत के मैप से अगर देखा जाए रहते दिल्ली में है और उनका पूरा देश भर में उनकी आज्ञा आदेश व्यापक होता है। ऐसे ही ये एक प्रेम का खजाना, वो आदेश के साथ साथ देश के प्रति प्रेम भी तो है। सभी देश की भलाई चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, देश में रहने वाले सुखी रहे। ये अंदर अंदर एक प्रेम का संचार भी है। इसी तरह अब ये कहाँ की संसार है, कुछ हद तक सफल भी है, लेकिन फिर भी ये संसार तो अपने एक प्रतिबिंब है। तो एक बिंब स्वरूप परमात्मा का स्थान, परमात्मा का भाव सभी आस्था के केंद्र बिंदु, सभी जीवों का यही एक खोज है। चाहते सब कुछ प्रेम है, चाहते सब कुछ आनंद है, सब कोई यही है। तो महामति प्राणनाथ जी ने ढूंढ के निकाला, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पूरी तरह मंथन की, अंतिम में स्वयं प्रेम स्वरूप परमात्मा ने ही अपना धाम, अपना स्वरूप, अपने लीला को ऐसी डिजाइनिंग करके दिए कि संपूर्ण शास्त्रों का सम्मत और संतों का विचार, असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय, बहुत सुंदर महावाक्य, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, परमात्मा आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। महामति प्राणनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप परमात्मा का धाम स्वरूप लीला सब जाहिर कर देता आत्मवाणी में। तो सभी चीज को देखते हुए अब हमारा जो
तारतम्य चिंतन के द्वारा अब हमारा शरीर से कोई भाषा नहीं, और शरीर संसार व्यवहार ये जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी है ये सब यहीं का रहने वाला है। लेकिन शुद्ध साकार सिद्धांत होने के कारण स्वप्ना को देख करके उसका जागृत जरूर होता है। वो जागृत के अंदर अर्थात उस परमात्मा का स्वरूप ही जागृत का स्वरूप है, और परमात्मा अकेले नहीं है, परमात्मा का धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीलाएं हैं। उस लीला के अंश स्वरूप ब्रह्मात्माओं का एक कॉन्सेप्ट हमें अंतस्करण में दे करके पूरा काया परिवर्तन कर दिए हैं कि आप जिस चीज से लड़ाई कर रहे हो, कि ये काल कर्म स्वभाव से आप लड़ाई कर रहे हो, आप ये काम क्रोध लोभ मोह से लड़ाई कर रहे हो, तो खेल का अंग है। कोयला का जितना भी जो भी आकार बनाओ, कोयला कोयला ही रहता है, काला काला ही होगा, और उसका स्वभाव ही काला है। तो मोह के अंदर प्रेम का एरिया ढूंढने से नहीं होता। प्रेम का भास जरूर है, लेकिन प्रेम का स्वरूप परमात्मा तो प्रेममय धाम में है। इस तरह से अब प्रेममय खजाना दिए तो दिव्य परम धाम का कॉन्सेप्ट, जिसमें आनंद ही आनंद है, शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि परम धाम में कमी की कमी है, अर्थात पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हर चीज से पूर्ण है। तो उसको आनंद, उस आनंद में डुबाने के लिए महामती प्राण जी सारा 25 परम धाम आनंद लेते हुए केंद्र बिंदु मूल मिलावा में सूरत ग्राह के मूल मिलावे में अपने परात्म स्वरूप में केंद्र बिंदु कर दिए, और परात्म का आसन जो है वो गलैचा, और वो आसन के सामने में उस गलैचा के बीच में जुगल स्वरूप का सिंहासन रख दिए, और उस सिंहासन के अंदर सब कुछ गुण भरने लगे। जैसे एक बीज के अंदर संपूर्ण वृक्ष समावेश होता है, ऐसे ही इस सिंहासन में धामधनी के स्वरूप में संपूर्ण परम धाम का भाव, भक्ति, ज्ञान, प्रेम सब समावेश इस तरह से प्राण जी राजी महाराज के हृदय तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेम का भंडार है, जो एक दिल का भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, जो संबंध का भंडार है, जो मेहर का भंडार है, इन शब्दों द्वारा यहाँ से प्रयास चल रही है कि किस तरह से हमारी आत्मा उस अद्वैत ब्रह्म परमात्मा का प्रेम का अनुभव करें, ज्ञान का अनुभव करें, अपने वास्तविकता से परिचय हो, यही प्रयास है। तो वे शब्द देते हैं, वो मतलब अपना शब्द देते हैं कि सागर पांचवा इश्क का, प्रेम का सागर करके नाम दिए। और अब ध्यान से अपने चितावनी से इन शब्दों द्वारा अपने पूर्ववर्ती ज्ञान है, जो संपूर्ण परम धाम में प्रेमी प्रेम व्याख्या, लेकिन प्रेम का भंडार, जैसे संसार में सूर्य का प्रकाश व्यापक है, लेकिन सूर्य को अगर इन प्रकाश से फॉलो करते हुए, किरण से फॉलो करते हुए जाएंगे तो सूर्य का स्वरूप दिखाई देता है। इन सारी नदियों को फॉलो करते जाएंगे तो उसका बहाव सागर में पहुंचता है। सागर में अनंत अनंत पानी का भंडार है। ऐसे ही बड़ी रांग छोटी रांग होते हुए दिव्य परम धाम में सभी सामग्रियों के अंदर जो एक ब्राह्मिक चेतना है, जो आनंद चेतना है, उन सभी से जब हम और अंदर चल जाते हैं तो रंग महल, आनंद का महल, रसालय, रस का घर, उस परम धाम जिसमें प्रेम ही प्रेम का बहाव नीचे से ऊपर तक हर सामग्रियों को वर्ण करते हुए केंद्र बिंदु मूल मिलावा में जैसे आएंगे तो हम अपने परात्म स्वरूप में मूल मिलावा के बैठक में, तो वहाँ राज्य के हृदय को देख रहे हैं। पांचवा सागर है, श्रृंगावती आत्मा के हृदय बोलती है पूर्ण सागर है, अर्थात ये ईशक का सागर है, कंप्लीट सागर है। अर्थात ये हृदय अगर ये अंग ये स्वरूप मिले तो अब प्रेम की कोई कमी नहीं है। अर्थात संपूर्ण आत्मा का खोज का केंद्र बिंदु यही स्वरूप है, पूर्ण है। और 3 शब्द दिया उसके लिए कि गहरा है, गुज्जे है, गंभीर है। श्री राजी महाराज के हृदय में गहरा इन द सेंस इतना गहरा है कि इसकी व्याख्या नहीं हो सकता है। इसमें डूब जरूर सकते हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो सकता है। जैसे सागर की गहराई बोलते समय हम पता चल जाता है कि हाँ, उसका कोई नाप तोल नहीं होता है।
तो राज्य के हृदय में प्रेम की गहराई कितने है? माता के वात्सल्यता की गहराई पुत्र क्या समझेगा? लोग एक इमेजिन करते हैं, नाटक के ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लड़का ने अपनी पत्नी के कहने पर माँ से बिल मांगा कि आपको इस महीना का बिल में दवाई पानी का जो आपके 6,000 है और आपको इतना कपड़ा का सेट दिए थे महीना भर में, तो उसका बिल इतना है। इस तरह से 12-15,000 का बिल पत्नी के कहने पर लड़का ने माँ को दिया। माँ ने बिल देखकर कहती है कि बहुत अच्छा बेटा, ये बिल चुकाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ये बता, मैंने 9 महीना तेरे को पेट में रखा था, उस समय का कष्ट जो भी उसका बिल कितना होगा? जैसे तेरे को इस धरती पर पैदा किया तो उस समय में जो एक पेन, एक जो कष्ट हुआ, उसका खजाना कौन देगा? और जब कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं जानता, तेरे दिल को समझ करके जो तेरे को पिलाया और मेरी छाती से तेरे को दूध पिलाया, उसका खजाना कितना है? तो ये एक भावनात्मक है कि मातृ हृदय का गहरा वात्सल्य की गहराई। अब बस समझ गए आप कि वात्सल्यता का गहराई को कैसे चुका सकते हैं एक संतान, एक संतति। कोई भी धरती में, ये परमात्मा की व्यवस्था के अंदर है। ये क्यों परमात्मा ऐसी व्यवस्था के नजर आती है? यही है कि जब माँ के थ्रू परमात्मा इतना मेहर करते हैं, सामाजिक व्यवस्था के थ्रू हमें जीने के लिए सूर्य अपना काम कर रहे हैं, कभी बिल नहीं मांगा है। हवाएं अपनी काम कर रहे हैं, जो हमें प्राणी के लिए जो ऑक्सीजन दे रहा है, जो भी है, तो उसका हवा ने बिल नहीं मांगा है। आखिर इसके पीछे किसके हाथ है? परमात्मा को प्रेम तो है। पानी के बिना हम जी सकते, तो पानी ने कितना बिल मांगा है? और ये सब प्रकृति ने दिए बाबत हमने धरती में आकर के प्रकृति को क्या दिया? गंदगी। क्योंकि स्वच्छ पवित्र स्थान में लोग हम घर बनाते हैं और हमारे घर के आसपास कोई आ नहीं सकता है, जबकि पहले जानवर आता था, घूमता था, घास खाता था, चरता था, बैठता था पेड़ के नीचे। हमने तो पेड़ भी काट दिया, और न वहाँ पेड़ के ऊपर न पक्षी बक्ष बैठ सके और न नीचे छांव में कोई जानवर बैठ सके। हमने समाज में आकर के समाज के लिए क्या व्यवस्था की? धरती को प्रदूषित किया, प्रदूषण किया, यही तो हुआ। तो हम धरती में आने से पहले परमात्मा ने आकाश दिए, वायु दिए, अग्नि दिए, जल दिए, पृथ्वी दिए, धरती दी। उसके बदले में हमने क्या दिया? किस अर्थ में हम ऐसे समझते हैं कि हमने कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन किया है? हमने लोगों के ऊपर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की, वो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन प्रकृति के ऊपर कितना हमने दंडित किया, प्रकृति को हमने कितना दुख दिया, इस चीज को कौन देखे? तो ये सारी व्यवस्था, फल में जो रस भरा के आदमी ने भरा, विज्ञान ने भरा फल में रस, तो ये उसे परमात्मा का प्रेम नहीं? इस सारी चीजों को देखते हुए हम गहरा शब्द जो है मूल मिलावा में शिवाजी महाराज के हृदय तहदिल में ब्रह्मात्माओं के लिए जो खेल बनाना है, पहले ले हक के दिल में, तो यहाँ गहरा प्रेम का अनुभव, उनकी प्रस्तुति प्रेम जो है अक्षर ब्रह्म के द्वारा खेल बनाने में राज्य का कितना गहरा प्रेम है। उदाहरण के लिए हमने वात्सल्यता लिया, पैतृक लिया, अपने बंधु बांधवों के विषय में थोड़ा कुछ सोचा, लेकिन आखिर फिर भी इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ होता है। संसार तो दूषित है ही, तो
इन सभी से परे जो शाश्वत है, सुंदर है, ऐसा निस्वार्थ राज्य का प्रेम के गहराई ब्रह्मात्मा को कितना चाहते हैं। तो उसी तहदिल से निकला था कि हे ब्रह्मात्मा, मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुम मेरे माशूक हो। ऐसा शब्द उच्चारण करने वाला श्री राजी महाराज, और उन्हें कहा ही नहीं, बोला भी, बोला ही नहीं, किया भी है। तो उसका थोड़ा बहुत बिंदु शोभा, थोड़ा थोड़ा हमें ब्रजरास लीला से सारी दुनिया श्री कृष्ण का प्रेम की व्याख्या करते हैं और सुन सुन के अपने को प्रेमी भी बनाते हैं। तातम बानी ने तो उसका भी सागर रूप ब्रह्मधाम की उन लीलाओं को आनंद की व्याख्या करते हुए उसका भी भंडार, श्रीराज जी का दिल जहां पर प्रेमी प्रेम है, गहरा है। और गुह्य इस तरह से कि अभी तक ये ज्ञान, ये प्रेम का व्याख्या हुआ ही नहीं संसार में। स्वर्ग की व्याख्या हुई, वैकुंठ की व्याख्या हुई, त्रिदेव की व्याख्या हुई, उनकी सृष्टिकर्ता ने ऐसा ऐसा क्या करके ब्रह्मा जी के गुणगान गाया गया। सृष्टि संचालन बहुत सुंदर है, जलम विष्णु थलम विष्णु है। एक चींटी को भी भोजन पहुंचाने वाला भगवान विष्णु के ऊपर चर्चाएं हुई है। ऐसे गुह्य गुह्य बातें करके शास्त्रों में है, लेकिन अक्षरातीत परमात्मा के हृदय में गुह्य प्रेम कितना है कि जिनको अक्षर के माध्यम से इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाकर हर सामग्रियों को एजिटीज करने का उनका प्रेम का गुह्यतम बातें कौन जानता है। और इतना गंभीर प्रेम है कि वो हिलता नहीं, बस जो प्रेरक शक्ति हो करके उस प्रेम में जम करके बैठे हुए हैं। उस गंभीरता से थोड़ा बहुत अक्षर के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य पैदा कर दिए। ये उनका गंभीरता का थोड़ी सी प्रस्तुति है संसार। मान के चलिए उनके पास सागर, तो ये बूंद की तरह जो हम देख रहे हैं, तो सागर के ही रूप में उनके हृदय में कितना गंभीरता प्रेम भरा हुआ है। इस तरह से इसका अनुभव सभी आत्माओं अपने अपने संसाधन के अनुसार, अपने अंतस्करण कितना साफ है और अंतस्करण कितने ज्ञानी हैं, यहीं से अनुभव करने का होता है। इसलिए आगे की लिटी में उन्होंने कहा, प्याले इशक दरियाब के। इशक दरियाब में यानी राज्य के सागर रूपी अंतस्करण जो प्रेम है, वो प्रेम है। वो प्रेम को किसी प्याले में डालें और पिए, तो ये प्याले कौन है? ये प्याले स्वरूप ब्रह्मात्मा है। ये प्याले ईश्वरीय आत्मा है। कहने का मतलब बर्तन कितना बड़ा है, प्याला कितना बड़ा है, कितना साफ है, तो वही तो ये पी सकते हैं। इसलिए इनका दरियाब, ये प्रेम का सागर का पीने वाले जो प्याला रूप पीवे और असरु हैं, ये आनंद पीने वाला, पूरी तरह आनंद को लूटने वाला, पीने वाला, मस्ती रहने करने वाला, तो ये तो अरसरुए ही हो सकता है। ये पीवे अरसरुए। मद चढ़ियो महामती भई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नख शिखर भराई। उन्होंने अपने अंतस्करण में ये प्रेम में धाम की गहराई, कितनी गहराई से उन्होंने पाया। अब आगे बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, पीवे और असरुए, और अंतिम में कहा फकीर। जिन्होंने संसार को फूंक दिया वही फकीर है। ये ब्रह्मात्मा अतिम फकीर है। स्थित प्रज्ञ लक्ष्य करके, लक्षण करके गीता में कहा है। ये सभी आस्तिक और परमहंसों ने एक परमात्मा का प्रेम पीने वाले प्याला रूप आत्माओं का अगर कोई शब्द दिया है, तो वो शब्द इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए, इन्हीं फकीरों के लिए। संसार में 3 सृष्टि है। परमात्मा का प्रेम यथावत उठा करके आनंदित होने वाला ब्रह्म सृष्टि है।
उसमें से थोड़ा कुछ जो है उनका भी बोध उठाने वाला ईश्वरीय है। ईश्वरीयों ने अनुभव किया होगा बोध उठाना जीव है। इसलिए यहाँ पर संसार में उत्तम जीव श्री कृष्ण के भक्ति में विभोर हैं, कोई राम के भक्ति में विभोर हैं, कोई शिव के भक्ति में विभोर हैं, कोई शक्ति और पैगंबरों के भक्ति में विभोर हैं। विभोर तो सब हैं, लेकिन बर्तन कितना है, समझ का बर्तन कितना है। इसीलिए ये चीज कोई मेरुदंड नहीं है कि इतना आनंद अनुभव कर रहा है। ज्ञान द्वारा, सहूर द्वारा यथा नाम तथा गुण होकर के तारतम्य के धीरे धीरे सीढ़ियों से चलते हुए स्वप्निक जीव परमहंसों क्यों न हो, लेकिन उन्होंने प्रेम का अनुभव किया तो स्वप्निक ही किया ना। इसलिए ये तो वो फकीर रूह हैं जो अर्श के हैं, जिनके अंदर कोई स्वप्न का अंकुर ही नहीं है, जिनके अंदर शाश्वत परमात्मा का वास है। शाश्वत परमात्मा जिस हृदय में रहते हैं, तो वो हृदय कितनी गलित गात होता होगा, उस हृदय के अंदर कितनी खुशी की लहरें होती, कितने आनंदित होंगे। अब इसका बस सहूर कर सकते हैं और हृदयंगम कर सकते हैं, लेकिन व्याख्यातीत है। इसलिए सहूर मतलब कंपैरेटिव स्टडी से लेकर के थोड़ा सा संसार में एक संबंध का बहुत बड़ा मायना रखता है। इसी केस में उन भक्तों को देखिए एकदम व्यवहारिक पक्ष से देखिए। उदाहरण देते हैं कि कोई एक मंदिर बन रहा था गांव में, तो एक आदमी पत्थर फोड़ रहा था, तो पूछा किसी वहां पर कि यहाँ क्या बन रहा है भाई। तो बहुत 8 घंटा से काम कर रहा था, वो नाराज था। ये क्या था, पता नहीं क्या बन रहा है, हमारा तो लेबर, हम तो कुल्ली है, हमारा तो रोज ही मिलती है, हम 8 घंटा सर्विस करते हैं और पैसा लेते हैं, अपने चले जाते हैं। अच्छा। तो फिर दूसरों से पूछा कि भैया क्या, अरे भाई यहाँ तो बन तो क्या रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत संतों का आगमन हो रहा है, बहुत आनंद आता है, उन संतों को देखते जीवन धन्य बनाते हैं। इसने भी खुशी व्यक्त की। काम तो वो भी पत्थर ही फोड़ रहा था। थोड़ा आगे जाके पूछे कि भैया क्या बन रहा है, पत्थर क्यों फोड़, अरे हमारे गांव में मंदिर बन रहा है, भगवान आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, इतना आनंद है। तुमको रोजी कितनी मिलती है, रोजी क्या, कौन देगा, कितना देता है वो जानेगा, हमारा तो भगवान आ रहे हैं। पत्थर वही है। आनंद का जो अनुभव ये 3 जने में, एक तो बिल्कुल नाराज है, वो कितना क्या आनंद है। मंदिर की बात, वो पत्थर मंदिर में जा, उसने टच किया हुआ जो पत्थर है वो मंदिर ही बनना है तीनों का, लेकिन काम करते समय का जो खुशी आनंद है, आखिर वो अंतस्करण का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। शरीर तो तीनों का बराबर है, आत्मा तीनों का बराबर है, लेकिन बीच में एक अंतस्करण का लहर है जहां पर हम आनंद का महसूस कर सकते हैं, उसका दर्जा है। इसी तरह परमधाम से आए अंकुर ही जिनका प्रेम का है, तो ये बात सुन करके वो कितने आनंदित होते होंगे। इसीलिए समझ से ही इसका मर्म हम कितने समझ सकते हैं। तो एक ही परिवार में एक ही घटनाओं से लोग कोई परेशान है। कितने जनों का दिमाग इतना कमजोर होता है कि छोटी सी एक बात को लेकर के दिमाग में उनका घूमता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो बस उसी को घुमाते रहते हैं। पूरा जीवन का इतना प्रेशियस समय है, वो दिमाग में लेके चलते रहते। लोग अपने आप में दुखी, अपने आप से दुखी है लोग। अब ऐसे अंतस्करण कहाँ ये परम धाम का प्रेम का अनुभव करने का उनके पास पात्रता है। इसलिए यहाँ पर प्राणनाथ जी ने उस गहरा गुज्ज गंभीर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के मूल मिला के अंदर का प्रेम की तो बात की। परम धाम उन्हीं की व्याख्या है। परम धाम उसी प्रेम का लहर है। लेकिन उनके अंतस्करण के रूट में डूब सके तो परम धाम के प्रेम को देखते हुए कितना खजाना है धनी के प्रेम के अंदर, गुह्य चीज जो है।
लेकिन इस गुह्यतम बात को समझने के लिए प्राणजित वाणी में कहते हैं कि न त्रिदेव के पास है ये आनंद, न नारायण के पास है, न शेष नारायण। जब त्रिदेव के पास, नारायण के पास ही भी नहीं है तो लोगों के पास कितना होगा, जीव के पास कितना होगा। इसलिए तो ये गुह्य है कि जीव को तो नारायण को भी, तो नारायण भी स्वप्न का जीव, उसको भी ब्रह्म सृष्टि परमधाम से ब्रह्म सृष्टि उनको भी अंकुरित करना है। इसलिए ये फकीर तो ऐसे हैं कि तो सपनावत संसार का फूंक दिया। अर्थात इन फकीर ब्रह्म सृष्टि के हृदय में खाली परमधाम परमात्मा प्रति प्रेम ही है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो जो जितना अनुभव उठाते हैं, जितना अनुभव का प्रेम का अनुभव करते हैं, वो बाकी कैसे कर पाते। इसलिए अब हम अपने लेवल से थोड़ा सा उसकी तरफ यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। हम अपने ध्यान से, चितवनी से जितना हमारे अंदर संसार हटता जाएगा, संसार से वैराग्य आता जाएगा, उतना ही परमात्मा के प्रति का अनुराग जो है, प्रेम है हमारे हृदय में, उतना आनंद देना शुरू करेगा। बस अपने हृदय को देखना हो तो। आप किसी मेला में 12-15 जने चलिए आप, और किसी तीर्थ में, जिन्होंने अपने घर की व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित करके चले गए हैं, वो तीर्थ में 10 दिन 15 दिन जो है आनंद से रहेगा। सेवा पूजा भी अटेंड करेंगे, सेवा भी करेंगे, शारीरिक सेवा सब कुछ करेंगे। तो खुशी से वो व्यवस्थित करके गए, उनका आनंद अलग होता है, उसकी गहराई, गुज गहरा। और वही 8-10 जने में एक जना को उसके माता पिता ने या उनके लड़का लड़की ने जब जमात जा ही रहे हैं, तो माता जी पिताजी हम काम धंधा हम संभाल लेंगे। बहू ने भी बोली, हाँ सासू माँ अभी मौका है तो जाइए, तीर्थ का आनंद लीजिए, पुण्य कमाइए। ये लोग जबरदस्ती मुझे तीर्थ भेज रहे हैं, इनका कुछ दूसरे प्लान है क्या? बहू का क्या मतलब है? ये कुछ गोदरेज से कुछ निकालेंगे। अब फिर भी साथी लोग ने बोला और स्वयं भी परिवार ने भी छुट्टी दी, तो गए ये तीर्थ। अब आप ही विचार करो, जिनके अंतस्करण में पूरा संसार चिपका हुआ लेके जा रहे हैं, तो ये फकीर तो नहीं। ये फकीर शब्द आया तो मैं उसका चिंतन कर रहा हूं। तो जिन्होंने घर ही पूरा परिवार को ले गए तीर्थ, तो आप इसके अंतस्करण तो ऑलरेडी भरा हुआ मुंह से, अब मैं तीर्थानंद कैसे अनुभव करेंगे? वहां के साधु संतों की जो भेंट घाट जो भी, उसके अंतस्करण तो ऑक्युपाई है पहले से, वहां फकीरीपन है नहीं, तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो तीर्थानंद कहां से होगा? बस यहीं से हम समझ सकते हैं कि पूरा संसार को जिन्होंने ज्ञान द्वारा जला दिया और सिर्फ उसके हृदय में परमात्मा ही है, और परमात्मा में भी राजी और उस मुलमिलावा का बैठक का ही उसके पास खजाना है। तो आप विचार करिए, धनी के हृदय में जो गंजा न गंजा प्रेम है, इस तरह से कैसे अनुभव करेंगे? मतलब क्या अनुभव होगा इनके अंदर? तो इंद्रावती आत्मा को तो हम उदाहरण में ले सकते हैं कि प्राणनाथ जी किस तरह से, क्योंकि उनके हृदय में कोई संसार का आकर्षण है नहीं, कच्चे केले की भांति चिपका हुआ हृदय तो है नहीं। इसीलिए वो अपने अनुभव से गहरा भी अनुभव कर रहे हैं, गुज्जाति गुह्या भी अनुभव कर रहे हैं, गंभीर प्राणनाथ जी राज्य के हृदय के अंदर का प्रेम का रसस्वादन कर रहे हैं, और अपने आप को उसका लहर पीने वालों में से प्याले ईश्वर का दरिया आपके इस राज्य के हृदय रूपी प्रेम का मैं क्या हूँ? मछली हूँ, मैं उसको पी रहा हूँ प्याले बनकर। तो बोले पीवे अरस रूहें फकीर, अरस का रूहें ही ये पी सकते।
हमारे साथ बहुत पहले महाराज किशनदास जी और हम, जब इस महाराज किशनदास जी जो 108 महाराज जी इटरी में हैं, तो तीर्थाटन के लिए निकलने की बात हुई तो हमारे साथ एक मियाँ बीबी दंपति 60, 65, 70 साल के, तो महाराज जी हम भी जाएं तो महाराज जी को बहुत इकोनॉमिकल हेल्प भी किए थे कि बहुत धर्म का काम के लिए पैसा वैसा, तो एक तीर्थाटन घुमा दे। तो तीर्थाटन के लिए गए तो एक काला वाला बहुत बड़ा बक्सा था उनके पास, तो होगा उसमें कपड़े वपड़े होंगे, दान पुण्य करने के लिए कुछ ले गए होंगे। तो 2 लॉक वाला 2 ताला सिस्टम वाला था। तो कालिम्पोंग से सिलीगुड़ी ले आए रिक्शा में, अलग ही रिक्शा उसके लिए करना पड़ता था, बहुत हैवी था। तो हमने पूछा महाराज जी को, ये बक्सा में क्या है इन लोगों का? होगा कोई दान पुण्य करने का लता कपड़ा होगा। तो ठीक है, फिर आखिर पैसा तो आपने देना नहीं, वही देते हैं जहाँ हमको, तो खाली ओए रिक्शा वाला इधर बक्सा चढ़ा, उतना ही तो काम। फिर वहाँ से हम किसी ट्रेन में जाए कलकत्ता आ गए, कलकत्ता मंदिर में वैसे इधर उधर, वहाँ से बम्बई चले गए फिर, और बम्बई में वो बक्सा साथ साथ जा रहा है। अभी तो तीर्थ शुरू हुआ ही नहीं है तो बक्सा क्यों खोले। सूरत पहुँचे हम, सूरत में वैसे बक्सा उतार करके रखे और बार बार पूछे वो बक्सा कहाँ है। गाड़ी में भी बक्सा, रात को उठ कर ट्रेन के नीचे बक्सा देखते हैं, फिर सोते हैं। और रिक्शा वाला भी बस वो इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए कि बक्सा भी आ जाए, दोनों मियाँ भी आ जाए। अब अकेला बक्सा भेजना तो बनता नहीं ना, और एक में बक्सा और एक पति पत्नी में एक बैठे, वो भी नहीं बनता। पत्नी अलग पति अलग भी बनेगा नहीं, पुण्य करने गए तो बक्सा भी और मियाँ भी, लगभग उन लोगों को गाड़ी ही करना पड़ा था। किशनदास महाराज जी हैरान। सूरत पहुंचने के पश्चात सब 2-3 दिन की थी वहां पर बात, तो बक्सा तो खुला ही नहीं। हम सोचा अब तो तीर्थ शुरू हो गया, कुछ तो खोलेंगे, कुछ तो दान पुण्य करेंगे। बक्सा खुला ही नहीं। फिर वहां से उठा के नौतनपुरी ले गए, शायद नौतनपुरी के लिए अलग पोशाक बनाए होंगे, इसीलिए गए। अब वहां जाने में किशनदास महाराज जी को भी अब थोड़ा शंका होने लगा, ये यहाँ भी नहीं खोलते हैं ये बक्सा। फिर पूछा था कि ये बक्सा में क्या है, क्यों ले आए थे? कुछ दान पुण्य करो। बोलना भी नहीं, बहुत मर्यादित है, एकदम मर्यादा में। वो खुला ही नहीं बक्सा। नौतनपुरी भी जब बक्सा नहीं खुला तो फिर मैंने महाराज जी को पूछा कि बक्सा में क्या है इतना हैवी, फिर पता नहीं। अब फिर वहां से पन्ना आ गए, पन्ना घूम करके फिर सिलीगुड़ी वापस गए, बक्सा खुला ही नहीं। अब महाराज रहा नहीं गया, ये बक्सा पूरा तीर्थ घूम के आया। तो वो पिताजी को तो मतलब हस्बैंड को तो कुछ नहीं बोल सके, लेकिन वो माता जी को, पत्नी को गुरु जी के कमरा में ले जाकर के, माता जी ये बताइए, ये रहस्य बताइए, वो काला बक्सा में क्या था? जिन्होंने हमारे साथ साथ पूरा तीर्थाटन करके आया, वो काला बक्सा में तो खुला ही नहीं किसी। तिम्रो बाजे त्यहाँनिर जम्मै सुन चाँदी सबै त्यहाँ राखेको छ क्या, गाउँ घरमा राख्यो भने के हो। तो क्या बोलिए माता जी ने, अरे महाराज जी उसमें अंदर न सोना चांदी जवेरात हार और सोने की थाली वगैरह, मतलब जितने भी जेवरात अपने जीवन का सभी उसी में है। घर में रखने का क्या पता नहीं, लड़के लोग बहू लोग क्या कर दें, तो वो सब लेके ही चले, साथ में ले चले। महाराज जी ने बोला बहुत अच्छा कार्य किया, कम से कम सोना चांदी ने भी तीर्थाटन करके आया। अब विचार करिए, ये पूरा घर इसी लेके तीर्थ जा रहे हैं, तो ये अंतस्करण, ये फकीर है, ये क्या तीर्थ का गहरा गुज्ज गंभीर जो शब्द है, इस अंतस्करण में गंभीरता, इस अंतस्करण के अंदर आप कुछ अनुभव कर सकते हैं। तीर्थाटन तो क्या शरीर ने तीर्थन किया ना, शरीर ने तो तीर्थ किया, ये सारा कंसंट्रेशन तो उस बक्सा के अंदर है। तो जिन्होंने इस मोह माया संसार ही उस हृदय में, फकीर हो ही नहीं सके, इसे तो बिल्कुल खाली। अब वही लोग जब सो जाते हैं तो गहरी नींद में न सोना, न चांदी, न कुछ।
तो एक दिन ये संसार इसी तरह से शून्य को शून्य में समाएगा। तो इतना ज्ञान ही नहीं है कि संसार के विषय में कि ये छोड़ने का चीज है। तो ऐसे हृदय कितना परमात्मा के गहरे गंभीर, इसीलिए तो बात हम कोशिश कर रहे हैं, सहूर कर रहे हैं कि ये कौन सा हृदय प्राणनाथ जी की वाणी का, राज्य की वाणी, राज्य के स्वरूप के अंदर जो पांचवा सागर में जो प्रेम का सागर है, जो इश्क का सागर है, वो कौन सा हृदय प्याला बन करके ये पिएगा। स्कूल में भी हम भोजन करने बैठते तो पेट खाली है तो भोजन करने में आनंद आता है। पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो प्याला ऑलरेडी भरा हुआ है तो मजा नहीं आता। ये तो हम एवरी इंडिविजुअल एवरी सेकंड हम अनुभव करते हैं कि पेट खाली होना चाहिए तो भोजन करने में आनंद है, प्यासी होना चाहिए तो पानी पीने में आनंद है। बरसात भी वहीं कीमत रहता है जहां पर सूखा पड़ा हुआ है। सागर में बरसात पड़ के क्या फायदा। जिनका पेट भरा हुआ है उनको खिला के क्या पुण्य कमाना है। जिसको प्यासी नहीं है उसको जबरदस्ती पिला के क्या करना है। तो राज्य के अंदर गहरा गंभीर तो खजाना है, लेकिन अनुभव करने वाले प्याले का हिस्सा होना चाहिए। तो प्याला बिल्कुल चाहत से भरा हुआ हो, उस प्रेम को, प्रेम के प्यासी हो। और उस तरफ का प्रेम का प्यासी होने के लिए जिस हृदय से मोह को अच्छी तरह से देखा है, धोखेबाज है, मोह क्षणिक है, इसके पीछे दुख का भंडार है, जिन्होंने तारतम्य द्वारा इन चीज को अच्छी तरह से समझा है तो समझ जाएगा कि संसार की अपोजिट में राज्य के अंदर कितना प्रेम है। तो ऐसे तैयारी अंतस्करण प्याला ही उस गंभीर आनंद का, प्रेम का रस पिएगा। इसलिए उन्होंने एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व खड़ा कर दिया कि अरस रूहें पीवे। अरस रूहें ऐसे जिनके हृदय में ऑलरेडी संसार नाम का कोई चीज है नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रेम से भरा हुआ है। वो प्रेम से भरा हुआ अर्थात वो प्रेमी आत्मा ही राज्य का प्रेम का आनंद लेगा तो वही उसी में समा सकता है। अब उनके कृपा से, उनके मुख से थोड़ा निकल गया, उनके इंद्रियों से थोड़ा प्रेम व्यक्त हो गया तो उसको देख करके जीव के लिए परमापार हो जाता है। ब्रह्मात्मा को उतना छटा प्रेम का छिटाएं जो पड़े उतने भी अगर जीव समझे तो जीव का हृदय विष्टा का आनंद लेता है। इसलिए तारतम्य द्वारा संसार का पूरी तरह झूठा सपना, झूठा दिल, त्यागी भी है संसार, लेकिन क्या था, झूठे ने झूठे त्यागा था, क्या हुआ। यहाँ तो सच्चा ब्रह्म आत्माओं ने झूठा को पहचान करके हृदय से हटा करके सच्चा हृदय से सच्चा प्रेम, इन्हें साचा को साचा सौंपाइए, साचा को साचा है प्यार, वो हृदय की बात है। इसीलिए अब कितना तक हम तातंबानी के अंदर शौर करते हुए ऐसा दिल प्राप्त करें जिसमें वो दिल की बात समझ सके, छेदा न हो। इसलिए उदाहरण हमने पेश किए कि एक ही साथ तीर्थ गए हैं, तीर्थ का आनंद वही ले सकते हैं जिनके हृदय तैयार है। प्याले इशक दरियाव के पीवे अरस रूहें फकीर। हाँ है, इन फकीर शब्द से ना इतना तारतम्य अर्थ पकड़ा हुआ है। शब्द फकीर संसार में फकीर लोग आ गए बोलते हैं महाराज, ये वो झूठे अंदर के झूठे चीज परित्याग करके बना फकीर नहीं, ये तो स्वभाव से ही फकीर है, ब्रह्मात्मा है।
ये प्रयास करके फकीर बने नहीं है, ये स्वतः सिद्ध फकीर है। श्रीखंड का सुगंध उसका स्वभाव है। ऐसा वो प्रेम को पीने वाले स्वभावतः गुण वाले ब्रह्म सृष्टि, वो जितना समझ से, जितने आप पी करके जितना आनंदित होते हैं, वही जानते हैं कि इस अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीश्वराज जी के हृदय में कितना प्रेम का भंडार है। यह अभ्यास करके तो हम पात्रता तैयार करते हैं, जरूरत है, लेकिन यहाँ तो पीने वालों में से एक फकीर है, पहला आप उनको समझिए, जिनका हृदय में बिल्कुल संसार नाम का कोई है नहीं। हाँ, बाकी अब उत्तम जीव है, प्रयास करके, तपस्या करके, पात्रता बना करके अनुभव, वो भी काफी हद तक प्रेम को समझने वाले हैं, लेकिन एरिया ही अलग। जिन ब्रह्म सृष्टियों के विषय में तारतम्बानी ने मूल मिलाओ के बैठक में ब्रह्म हक समान, ब्रह्म समान का ब्रह्म आत्माओं की बात है, वो पी रहे हैं। इना रस को ए सागर पुराना जुगल किशोर, ए दरिया सुख पांचमा लहरी आवत अति जोर। श्रृंगावती आत्मा के हृदय से अभी आगे इसकी व्याख्या हो रही है। तो इसका लहरी जो आवत अति जोर, श्रृंगावती आत्मा धनी के हृदय से जो प्रेम आ रहा है, ये तो वहीं बैठ करके वहीं पर एकांत चितवनी से राज्य से बात करने का, जिनके अंग अंग में कोई स्वार्थ नहीं। इस रूहों ने संसार को बिल्कुल देखा है, अपने प्रेम की बात सुना दो, सामने वाले बढ़िया से सुनते हैं कान से और फायदा उठाने के प्लानिंग शुरू कर देते हैं। एक आपत में पड़ी लड़की, किशोरी किसी से दुख रखती है, पुलिस चौकी वाले से कहें कि मुझे गुंडों ने घेरा हुआ, मैं जैसे तैसे यहाँ पहुंची, हे सर, वो अच्छा ठीक है हम आपके साथ हैं, कितना मुलायम बोली, तो वही किडनैप करने को तैयार हो जाता है। मौका का फायदा उठा करके उस मुलायम बोली के पीछे यहाँ का अंतस्करण, तो संसार का अंतस्करण, इवन नाम नहीं लेना नहीं होता है, बड़े बड़े संचालक संसार के, विश्व संचालक, उन देवताओं को भी देखिए अपने आपस में पुराण भरा पड़ा है। पुराण में है क्या? पुराणों में किसकी कहानी? आप धीरे से जाएं तो ज्यादातर कहानी क्या है? एक श्राप देता और एक आशीर्वाद देता है। इसमें भी पुराण का कहानी खत्म। उसमें ज्ञान का निचोड़ थोड़ा सा रहता है, तो सारा विचित्र संसार है। तो इसके अंदर हम प्रेम ढूंढे, यहाँ पर है प्रेम का कोई चीज। इसलिए सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिलत स्वरूप प्रतिराश। इसीलिए संसार में ब्रज गोपियों की एक पर्सनालिटी, श्री कृष्ण रूपी एक पर्सनालिटी, ऐसे परमात्मा उस स्वरूप में आए, लीला की, धरती की शिक्षा दी कि प्रेम चीज ऐसा होता है और वियोग चीज ऐसा होता है। 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि संध्या में बंसी बजने पर किस तरह से ब्रह्मात्माएं संसार से छोड़कर योग माया का शरीर धारण किया, और योग माया का शरीर ने कितना आनंद अनुभव किया, उसमें भी जाकर के अब अक्षरातीत मूलमिलावा का स्वरूप ने कितना आनंद का अनुभव, ये सहूर करके जिस आत्माओं ने वहां पर ठिकाना अपना जमा बनाया, अपना नाम अपना ठिकाना परात्म में पहुंचा है। अब ये हृदय, अब ये प्याले किस तरह से वो प्रेम पीता होगा, अब इसका तो पीने वाला ही जानता है। पीने वाले जाम उठा ले, पिए जा, जिसकी आए इश्क हकीकी, उसकी लगती दुनिया फीकी। पिए जा।
इन रस को ए सागर, इन रस को ए सागर, पूरन जुगल किशोर, पूरन जुगल किशोर। ए दरिया सुख पांचमा, ए दरिया सुख पांचमा, लहरी आवत अति जोर, लहरी आवत अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।